तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। लिंग। लिंग का मतलब होता है जेंडर। ठीक है। ठीक। तो किसी भी इंसान के बारे में जानने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि लिंग क्या है उसका। ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि लिंग क्या होता है, लेकिन इसको एक चिन्ह के रूप में, ठीक है, इसको एक चिन्ह के रूप में बताते हैं कि ये पुरुष जाति का है, ये स्त्री जाति का है। ठीक है। तो लिंग को हम लोग ऐसे ही पहचानते हैं कि लिंग। देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि पुरुष जाति का है, फिर स्त्री जाति का है, फिर जो है दोनों जाति का है, दोनों जाति का नहीं है, एक बीच का है। ठीक है। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। हमको केवल देखना क्या है, दो चीज़ें यहाँ पर जरूरी है, पुरुष और स्त्री। ठीक। पुरुष और स्त्री अगर हम चिन्ह के बारे में अगर पता कर सकते हैं तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो लिंग में हम लोग केवल यही पढ़ने वाले हैं, पुरुष जाति का और स्त्री जाति का लिंग के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके से होता है। पहला जो चीज़ होता है, पहला चीज़ जो क्या है यहाँ पर, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह के अंतर्गत दो ही चीज़ें होंगे, व्यक्ति जो होगा या वस्तु जो होगी वो पुरुष जाति का होगा या स्त्री जाति का होगा। ठीक है। तो इसे हम लोग लिंग कहते हैं। लिंग के द्वारा क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के जाति का बोध हो जाता है। ठीक है। अगर हम कोई वाक्य में संज्ञा सर्वनाम विशेषण है तो उसके आधार पर हम लिंग को पता करके उसके शब्दों का हम लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, रूप के आधार पर और एक प्रयोग के आधार पर। ठीक है। रूप के आधार पर हम लोग देख लेते हैं कि जो है, रूप के आधार पर मुख्यतः दो होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या होता है कि जो भी शब्द होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जहाँ जो भी शब्द जैसे कि बढ़ रहा है। ठीक है। पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर जो भी शब्द बन रहा है, जैसे कि राम, ठीक है, सूर्य, फिर यहाँ पर क्रोध, ठीक है, फिर यहाँ पर समुद्र, समुद्र। ठीक है। तो ये जो सारे जो शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग। मतलब पुल्लिंग को पहचानने का ये है कि उसमें जो है, पुल्लिंग को कैसे कैसे पहचानेंगे, जैसे कि ये तो एक शब्द हो गया कि हम जैसे राम है, सूर्य है, क्रोध, समुद्र, ये सारे पुल्लिंग है। ठीक है। अब उसको पहचानने का एक और तत्व जिसको हम लोग भाववाचक संख्या के आधार पर पहचान सकते हैं। ठीक। भाववाचक भाववाचक संज्ञा के आधार पर इसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है। भाववाचक संज्ञा के आधार पर इसको कैसे पहचानेंगे, तो भाववाचक संज्ञा के आधार पर हमको पहचानने के लिए उसमें क्या होना जरूरी है, जैसे कि त्वा आ रहा है, या वा आ रहा है, ठीक है, या आ रहा है। तो ये अगर तीन चीज़ें अगर आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है। पुल्लिंग कहलाएगा। ठीक। तीन चार, जैसे भाववाचक संज्ञा के बारे में अगर हम लोग, भाववाचक संज्ञा है और उसमें हमको पुल्लिंग पता करना है, तो यहाँ पर त्वा, यहाँ पर वा, यहाँ पर या, अगर ये तीन चीज़ें आ रही तो ये पुल्लिंग है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। अब जैसे कि कुछ शब्दों के अंत में पा, पन, औ, आवा, खाना, ठीक है, ठीक है, या आवा, इस टाइप का अगर कुछ शब्द जुड़ा हुआ है तो ये पुल्लिंग है। अपने को यहाँ पर याद रखना है कि पा आ रहा है, पन आ रहा है, आओ आ रहा है, आवा आ रहा है, खाना आ रहा है। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें, ये यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर यहाँ पर जुड़ रही है तो ये पुल्लिंग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोटापा लिख सकते हैं इसको, तो ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। फिर बचपन, ये भी एक पुल्लिंग शब्द है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, घुमाओ, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्त्रीलिंग में। ठीक है। स्त्रीलिंग में अगर देखिए, स्त्रीलिंग में अगर कोई शब्द आता है लड़कियों के बारे में, जैसे कि यहाँ पर लता लिख सकते हैं, फिर रमा हो जाएगा, फिर यहाँ पर ममता हो जाएगा। तो ये सारे जो है स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। अब स्त्रीलिंग में अगर आई शब्द आ रहा है, फिर या शब्द आ रहा है, फिर आवट, आहट, ता, इमा आ गया, कोई शब्द आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हाथी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर दही, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर पानी, फिर नदी, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोटी, टोपी, ये सारे जो है स्त्रीलिंग। मतलब अगर ये सारी चीज़ें अगर जुड़ रही, आई, या, आवट, आहट, तो ये सारे जो है स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। तो रूप के आधार पर हम लोग ने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का के बारे में जानकारी ले लिया। ठीक है। हमने को याद रखना है कि स्त्रीलिंग प्रत्यय में और
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कैसे कैसे इसको भेद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रूप के आधार पर। अब जो है प्रयोग के आधार पर कैसे करेंगे, प्रयोग के आधार पर हम लोग कैसे देखेंगे, जैसे कि कोई वाक्य लेते हैं, जैसे कि कोई वाक्य लेते हैं संज्ञा के साथ प्रयुक्त विशेषण कारक चिन्ह के साथ क्रिया के आधार पर, ठीक है। संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने वाली, जैसे हम लोग कोई वाक्य लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर अच्छा लड़की, ठीक है, अच्छा लड़की। तो संज्ञा यहाँ पर क्या है, अच्छा क्या है, इसका विशेषण है, और लड़की क्या है, यहाँ पर संज्ञा है। लड़की क्या है, जाति है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने वाला विशेषण क्या है यहाँ पर, ये इसका हम प्रयोग के आधार पर इसमें लिंग के बारे में जानकारी कर सकते हैं। अच्छा लड़की है, या हम इसको लड़का भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने वाले विशेषण है। कारक चिन्हों में जैसे कि यहाँ पर राम ने रोटी खाई होगी, राम ने रोटी खाई, ठीक है, राम ने रोटी खाई, ठीक। तो राम ने, कौन ने, राम ने रोटी खाई, तो कारक चिन्हों के साथ क्रिया, क्रिया क्या हो रहा है, खाने की। तो इसके आधार पर हम लोग इसमें पता कर सकते हैं कि राम ने रोटी खाई, तो राम यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर रोटी के बारे में पता करना है, तो रोटी खाई है, खाई का मतलब क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। रोटी यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग, और राम क्या है यहाँ पर पुल्लिंग। तो ऐसे कारक चिन्हों के आधार पर हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया प्रयोग के आधार पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ चीज़ें। कभी भी हम लोग जैसे कि पुल्लिंग, इसको नेक्स्ट इसमें करते हैं, ठीक है। कभी भी जब हम उसको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बनाते हैं, ठीक है, कभी भी हम इसको जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में बात करते हैं, तो हमको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए मतलब, जैसे कि पा, पन, ठीक, आओ, आवा, ठीक, फिर यहाँ पर खाना, ये सारे चीज़ें हैं, तो ये पुल्लिंग है। और यहाँ पर जैसे कि स्त्री में क्या हो जाएगा, आई, या, आवट, आहट, या ता, इमा अगर प्रत्यय लग रहा है, ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग प्रत्यय के बारे में बात कर रहा है, और ये जो स्त्रीलिंग प्रत्यय के बारे में बात कर रहा है। अगर प्रत्यय में ये चीज़ें अगर जुड़ रही है तो समझ जाइए कि ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। जैसे कि यहाँ पर ई के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, बड़ा का बड़ी लिख सकते हैं, छोटा का छोटे लिख सकते हैं, भला का भली लिख सकते हैं। इन्हीं अगर आ रहा है, इन्हीं, इन्हीं, ठीक है। जैसे योगी का योगिनी, कमल का कमलिनी, धोबी का धोबिनी, धोबिन, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें है उसको याद रखना जरूरी है ताकि आप लोग बना सकें। अब जैसे कि हमको ये तो पता चला कि अगर ये चीज़ें आया तो हम लोग पता कर लेंगे, लेकिन अगर कोई वाक्य आ गया, जैसे कोई अशुद्ध वाक्य आया है, ठीक है, कोई अशुद्ध वाक्य को हमको शुद्ध करना, कोई अशुद्ध वाक्य मान लो दिया है, जैसे कि यहाँ पर आपकी महान कृपा होगी, ठीक है, कृपा होगी। अब होगी यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, स्त्री लिंग का बोध करा रहा है। अब स्त्रीलिंग का बोध करा है मतलब, और ये आपकी भी आ रहा है, अगर आपका रहता तो ये स्त्रीलिंग शब्दों का बोध करा रहा है, ठीक है। तो ये महान की जगह क्या हो जाएगा, महती हो जाएगा। तो ये शुद्ध वाक्य में क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य में हम लोग किसको क्या लिख सकते हैं, आपकी महती कृपा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग शब्दों को बना सकते हैं, स्त्रीलिंग में भी पुल्लिंग में भी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ आई होगी कि लिंग के आधार पर हम लोग कैसे जो है शुद्ध वाक्य को अशुद्ध में, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध में, और कैसे जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग प्रत्यय के आधार पर हम लोग उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।